नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से परम एजुकेशन पॉइंट के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर अपने जीएस का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। तो हमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट कर रहे हैं वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं, और जो हमने प्रीवियस वीडियो किया था उसके अंदर हमने वर्ल्ड माउंटेन्स के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज किए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर हम अपने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है डेजर्ट्स। आप लोग जानते हो डेजर्ट काफी फैक्चुअल चैप्टर है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पर मिलता है, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन सी कंट्रीज में लोकेटेड है। तो ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस और अदर एग्जाम्स जिसके अंदर आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर कौन सा है? डेजर्ट। डेजर्ट के एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपी लो सब में पूछा जा चुका है। पढ़ो। डेजर्ट इज डिफाइंड एज द एरिया वेयर, बोला जा रहा है रेगिस्तान को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां ऑप्शन है टेम्परेचर रिमेन्स मोर देन 420 डिग्री या 42 डिग्री सेल्सियस, है ना, 42 डिग्री सेल्सियस। बी, नो प्लांट्स आर फाउंड। सी, एनुअल रेन अकर्स लेस देन 25 सेंटीमीटर। डी, प्रोमिनेंस ऑफ द सैंड बैरो। ठीक है, देखो बोला क्या जा रहा है कि किस एरिया को हम डेजर्ट घोषित कर सकते हैं, कौन सा एरिया है जिसको हम डेजर्ट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी डेजर्ट्स की तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पर पूरे साल एनुअल, है ना, एनुअल का मतलब क्या होता है? ईयरली होता है। क्या होता है? ईयरली, पूरे सालाना। ठीक है, अगर पूरे साल भर रेन कितनी है? 25 सेंटीमीटर से कम है, एक ऐसा एरिया है। ये आ गया हमारे पास एक एरिया जहां पर, देखो एक एरिया है जहां पर पूरे साल, मतलब मान के चलो 2010 के अंदर इसका जो रेनफॉल था वो कितने से कम है? 25 सेंटीमीटर से कम है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? डेजर्ट बोलते हैं। क्या ये समझ में आएगा? डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जिसमें एनुअल रेनफॉल है। एनुअल मतलब पूरे साल भर जिसकी रेन की मात्रा है वो कितने से कम होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इजी है, ध्यान रखना। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है, जैसे एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड लोअर सब में। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, क्या बोल रखा है? वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शंस ए कालाहारी, बी गोबी, सी सहारा और डी था। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। ये आपका सहारा। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन से डेजर्ट कहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कालाहारी। कालाहारी कहाँ पर है? कालाहारी है आपका अफ्रीका में। कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ? अफ्रीका में 3 कंट्री है। पहला है बोट्सवाना। कहाँ पर? बोट्सवाना। दूसरा नमीब। तीसरा आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ध्यान रखना कालाहारी कहाँ पर मिलता है? कालाहारी आपके अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन सी कंट्री में? बोट्सवाना, नमीब या और साउथ अफ्रीका। अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो यहाँ पर बनेगा आपका छोटा सा डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से। ये क्या आपका अफ्रीका है ना, और कहाँ पर मिलेगा? ये आपका यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना कालाहारी डेजर्ट। अगर आपसे कंट्री पूछा जाए तो बोट्सवाना, नमीब और साउथ अफ्रीका। अब बात करते हैं गोबी की। तो गोबी कहाँ पर है? गोबी आपके 2 जगहों पे है, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट कौन सा है? कॉन्टिनेंट है एशिया। और कहाँ पर? एक है चाइना के अंदर, सबसे ज्यादा पोर्शन चाइना में है और थोड़ा बहुत मंगोलिया में भी लाई करता है।
ठीक है, तो ध्यान रखना गोबी आपके चाइना में भी है, मंगोलिया में। अगर आपका ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू गोबी, अगर चाइना ऑप्शन में तो चाइना सही लिखना है, अगर मंगोलिया है तो आपको मंगोलिया आंसर देना होगा। अब बात करते हैं सहारा। सहारा है कहाँ पर? सहारा हमारा है कहाँ पर? अफ्रीका में, ठीक है, और कई सारे कंट्रीज में ये लाई कर रहा है। अब बात करते हैं थार। थार कहाँ है? थार है आपका एशिया में, और एशिया में कहाँ? मेनली इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और वर्ल्ड का बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सहारा इज अ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस प्री 2012 के अंदर पूछा जा चुका है, पढ़ो। द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा कौन सा डेजर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी वाला है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डेजर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं? ऑप्शंस ए सहारा, बी गोबी, सी थार और डी कालाहारी। तो इसका सही आंसर है, ध्यान रखना, इसका आंसर है थार। थार डेजर्ट कहां पर है? मेनली इंडिया के अंदर है, ठीक है, मेनली इंडिया के अंदर है, और थोड़ा बहुत पार्ट कहां पर है? पाकिस्तान में है। अप्रॉक्स 75% इंडिया के अंदर है और रिमेनिंग 25% पाकिस्तान में है। और ध्यान रखना वर्ल्ड के अंदर सबसे पॉपुलेटेड, ठीक है, डेजर्ट है, मतलब आबादी वाला रेगिस्तान है, आबादी वाला रेगिस्तान है कौन सा? थार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके यूपीपीसीएस और बीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। तगला मक्कान डेजर्ट्स, ठीक है, तगला मक्कान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आर ए अफगानिस्तान, बी चाइना, सी कजाकिस्तान और डी मंगोलिया। तो ध्यान रखना जो तगला मक्कान है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी चाइना इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना जो तगला मक्कान डेजर्ट्स है वो कहाँ पर है? आपको चाइना में मिलेगा। चाइना में एक और है, कौन सा है? गोबी डेजर्ट, अभी मैंने बताया था ना, गोबी डेजर्ट है, और गोबी डेजर्ट आपके चाइना में भी है, और गोबी डेजर्ट का हल्का सा पोर्शन कहाँ पर है? मंगोलिया में भी मिलता है, ठीक है। तगला मकान कहाँ पर? चाइना के अंदर। अब करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस प्री और मेंस के अंदर दोनों में पूछा जा चुका है, पढ़ो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको बताना है, डेजर्ट दे रखा है और डेजर्ट के साथ साथ कंट्री दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा पेयर सही नहीं है, कौन सा मैच करेक्ट नहीं है। तो पहला है सोनरन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी तगला मक्कान कहाँ? चाइना में, सी काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में और गिब्सन ब्राजील में। तो आपको बताना है कौन सा पेयर या कौन सा मैच है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका यहाँ पर चले गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, अमेरिका। ओके सर, हाँ जी। तो सोनरन कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। ये क्या ये सही ऑप्शन है? जी हाँ, सोनरन एकदम सही आंसर है। सोनरन है एक और इम्पोर्टेंट डेजर्ट है जो कि यूएसए में मिलता है, वो है मोजेब, ठीक है, मोजेब। और सोनरन कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। तगला मक्कान अभी अभी हमने किया था, तगला मक्कान चाइना में मिलता है, एकदम सही है। काराकोरम, तो काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में, ये भी ऑप्शन सही है। गिब्सन ब्राजील में नहीं, गिब्सन ब्राजील में नहीं मिलता। तो गिब्सन मिलता कहाँ है? मिलता है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ। पहला है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पहला। दूसरा ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तीसरा ये आ गया गिब्सन डेजर्ट। फोर्थ आ गया आपका सिम्पसन डेजर्ट। कौन सा आ गया? सिम्पसन डेजर्ट आ गया। ध्यान रखना, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन। एक और है तनामी डेजर्ट। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और तनामी डेजर्ट कहाँ पर मिलते हैं? ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है बॉस। ओके, तो आगे करते हैं ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6,
यूपीपीसीएस मेन 2015 के अंदर पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपसे फिर से पूछा जा चुका है। दस्तेलुत इज लोकेटेड, तो आपको बताना है दस्तेलुत डेजर्ट है वो कहाँ पर मिलता है। ऑप्शन है आपके पास ईरान, लिबिया, केन्या या फिर नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखना दस्तेलुत, दस्त-ए-लुत कहाँ पर है, ईरान के अंदर, ईरान के अंदर दस्तेलुत डेजर्ट फाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस और बीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है। पढ़ो, इन विच कंट्री इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड। अभी भी मैंने बताया था गोबी डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, फिर से आपको बता रहा हूँ गोबी डेजर्ट। चलो आप बताओ, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मैक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया या फिर इजिप्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, गोबी डेजर्ट है आपके पास दो जगहों पे, ऑप्शन में आ सकता है पहला चाइना या फिर मंगोलिया। ठीक है सर, अगर यहाँ पर मंगोलिया काट के चाइना लिख देता तो भी आपका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ध्यान रखना गोबी चाइना या मंगोलिया। अगर ये दोनों नहीं आते, कॉन्टिनेंट पूछे तो कॉन्टिनेंट कौन सा होगा, एशिया हो। ठीक है, इजी है और बहुत इजी है, अगर आपने थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिया तो आप सिलेक्शन चुटकियों में ले सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है। पढ़ो, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट, ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी भी, ऑस्ट्रेलिया के मैंने डेजर्ट्स बताए थे, 4-5 डेजर्ट बताए थे, तो उसके अंदर एक डेजर्ट था ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। फिर से मैं लिख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के आप जितना हो सकता है आप लिखो, नोट डाउन करो। ठीक है, जितना हो सकता है आप रिवीजन करो, जितने ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, तो पहला ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दूसरा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तीसरा गिब्सन, फोर्थ सिम्पसन और फिफ्थ है तनामी डेजर्ट्स। ठीक है, ये सारे के सारे डेजर्ट्स हैं कहाँ पर लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड लोअर सब प्री 2010 के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द आटाकामा इज लोकेटेड इन, जो आटाकामा डेजर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ऑप्शंस एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो, इससे पहले अब मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की थी, मैंने अपलोड की थी रिलेटेड टू माउंटेन्स, है ना, वर्ल्ड माउंटेन से रिलेटेड मैंने अपने PIQs कंप्लीट करवाए थे। तो मैंने उसके अंदर काफी सारी डिटेल में बताए थे कौन सा डेजर्ट कहाँ मिलता है, उसमें भी बताए थे। यहाँ पे मैं आटाकामा डेजर्ट की बात करते हैं, आटाकामा डेजर्ट मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा है। तो देखो आटाकामा कहाँ लोकेटेड है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो साउथ अमेरिका में आटाकामा डेजर्ट मिलता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए आटाकामा स्पेसिफिकली कहाँ मिलता है, आटाकामा मेनली कहाँ पर है, मेनली लाई करता है आपका नॉर्थ चाइल्ड, कहाँ पर, नॉर्थ चाइल्ड। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये आ गया आपका नॉर्थ अमेरिका। तो आटाकामा डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा, आटाकामा डेजर्ट मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कहाँ पे आटाकामा। अच्छा, आटाकामा एक और चीज के लिए फेमस है, किसके लिए, आटाकामा जो डेजर्ट है वो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट कौन सा है, तो आपको बताना है आटाकामा है कहां पर, नॉर्थ चाइल्ड में। अगर आपसे कॉन्टिनेंट पूछे तो कहां पर, साउथ अमेरिका में। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे ये पूछे भाई कि नॉन पोलर, तो ये हो गया, अब पोलर कौन सा हो गया, पूछ सकते हैं, जरूरी तो नहीं यही पे पूछे। अब पोलर कौन सा हो गया, पोलर मतलब वर्ल्ड का ड्राइएस्ट पोलर डेजर्ट कौन सा हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका मैकमुरोन। ठीक है, मैकमुरोन ड्राई वैली, मैकमुरोन ड्राई वैली, और कहां पर है, ये है आपका एंटार्क्टिका
अंटार्कटिका। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट पोलर डेजर्ट मैकमोरन ड्राई वैली अंटार्कटिका। अगर वर्ल्ड का ड्राइएस्ट नॉन पोलर बोले, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, नॉन पोलर डेजर्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, आटाकामा। ठीक है, आटाकामा कहाँ पर, नॉर्थ चाइल्ड में। ओके सर, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में 2006 के अंदर पूछा जा चुका है, पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द आटाकामा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आटाकामा से रिलेटेड सही नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास, इट इज अ डेजर्ट इन द साउथ, इट इज अ डेजर्ट इन द साउथ अमेरिका। तो बताइए क्या ये ऑप्शन गलत है। बी पढ़ते हैं, इट इज अ वर्ल्ड ड्राइस्ट डेजर्ट। सी, इट लाई इन द साउथ सदर्न चाइल्ड। डी, इट हैज रिच रिजर्व ऑफ नाइट्रेट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आटाकामा से रिलेटेड स्टेटमेंट सही नहीं है। एक सारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज अ ड्राइएस्ट, इट इज अ डेजर्ट इन द साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया था कि आटाकामा कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। इट इज अ वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और इसको स्पेसिफिक लिखा जाए तो ये कौन सा है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट लाई इन द सदर्न चाइल्ड, ये ऑप्शन गलत है, ये सदर्न नहीं, ये क्या है, ये नदर्न चाइल्ड है। कहाँ पर, नॉर्थ चाइल्ड है। ठीक है, नदर्न चाइल्ड, नॉर्थ चाइल्ड नदर्न, आपकी इच्छा है। इट हैज रिच रिजर्व ऑफ नाइट्रेट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर गलत क्या है, गलत है आपका सदर्न, सदर्न नहीं आएगा, इसके जगह पर क्या आएगा, नदर्न आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आटाकामा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि यूपी पीसीएस जीआईसी और यूपी पीसीएस मेंस में 2008 के अंदर पूछा गया है। पढ़ो, द कालाहारी डेजर्ट लाई इन, तो मैंने अभी आपको बताया था कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है। कालाहारी डेजर्ट आपका सबसे पहले, अच्छा बाद में बताऊंगा, ऑप्शंस पढ़ो, बोट्सवाना, नामीबिया, जहरे या फिर जाम्बिया। तो आपको बताना है कालाहारी डेजर्ट कौन से कंट्रीज में मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। मैंने आपको बताया था जो कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पर बताया था, है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ, कालाहारी डेजर्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको अफ्रीका में। कहाँ पर, अफ्रीका में। अगर ये पूछा जाए कंट्री, है ना, तो ये आपके 3 कंट्रीज में लाई करता है। पहला बोट्सवाना, मैंने आपको ये पहले बताया था, बोट्सवाना। दूसरा नामीबिया, है ना, बोट्सवाना, नामीबिया, और दूसरा तीसरा है साउथ अफ्रीका। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में। कितने कंट्रीज में, 3 कंट्रीज में, जिसका नाम है बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की, यूपी पीसीएस प्री के अंदर पूछा जा चुका है। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द साउथ एशिया, आपको बताना है साउथ एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। ऑप्शंस, आटाकामा, बी कोलोराडो, सी कालाहारी, डी थार। तो इसका सही आंसर है, ये तो हर छोटे छोटे बच्चा बता सकता है, जिसने 1-2 महीने की तैयारी की होगी वो भी आराम से बता सकता है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी थार है। क्यों, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ पर साफ साफ पूछा जा रहा है अबाउट द साउथ एशिया, साउथ एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट बताना है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप बताओगे आटाकामा, आटाकामा कहाँ पर है, अभी बताया था हमने, नदर्न चाइल्ड में। नदर्न चाइल्ड का है साउथ अफ्रीका। कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। कोलोराडो, कोलोराडो है आपका, देखो, हाँ, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ पर, यूएसए, यूएसए बोले तो नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, कहाँ कोलोराडो, कैलिफोर्निया, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में। कालाहारी, ये अभी जस्ट अभी किया था हमने, कालाहारी कहाँ पर है, कालाहारी आपका अफ्रीका में। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, आपको ये पता है कि कौन सा है, ठीक है, कौन सा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में मिलता है, तभी आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की, एसएससी जीएल के अंदर पूछा चुका, टायर 1 के अंदर सीजीएल होता है ना, शायद सी कट गया, कोई बात नहीं। Which of the following region is responsible for the lack of vegetation in the deserts? ठीक है,
तो आपको बताना है रेगिस्तान में वनस्पति की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है। पहला, हैवी वॉल्यूम ऑफ सैंड। सेकंड, एब्सेंस ऑफ वीज हॉरिजॉन इन द सॉइल। सी, हाई टेम्परेचर। डी, लेक ऑफ रेनफॉल। तो आपको ये बताना है कि कौन सा रीजन है जिसके कारण डेजर्ट के अंदर वेजिटेशन नहीं है, डेजर्ट के अंदर प्लांट फ्लोरा नहीं है। क्या नहीं है? फ्लोरा नहीं है, प्लांट्स नहीं होते। ऑप्शंस फिर से पढ़ो। हैवी वॉल्यूम ऑफ सैंड। सेकंड, एब्सेंस ऑफ वी हॉरिजॉन इन द सॉइल। थर्ड, हाई टेम्परेचर। एंड फोर्थ इज लेक ऑफ रेनफॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, लेक ऑफ रेनफॉल। कितनी रेनफॉल होती है? 25 सेंटीमीटर से कम। 25 सेंटीमीटर से कम। मैंने आपको ये पहले बताया था, कोई एक एरिया है, अगर उस एरिया में 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल पड़ रही है एनुअली, पूरे साल भर, तो उसको हम डेजर्ट घोषित कर देते हैं। तो इसका सही आंसर लेक ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल ना होने के कारण, पानी ना मिलने के कारण वहां पर जो वेजिटेशन है वो ग्रोथ नहीं करती। समझ में आ रहा है ना? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एसएससी एफसीआई के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ो। इन अ डेजर्ट रीजन सॉइल इरोजन कैन बी चेक बाय। ठीक है, तो बताओ डेजर्ट रीजन के अंदर सॉइल इरोजन को कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शंस, ए, ट्री प्लांटेशंस, एफ्रोस्टेशन। सेकंड, क्रॉप रोटेशन। सी, काउंटर प्लगिंग। फोर्थ, यूजिंग फार्म मैन्यूर। तो इसका बच्चा बता सकता है ऑप्शन नंबर ए, ट्री प्लांटेशन और एफ्रोस्टेशन। आपने यहाँ पर दो शब्द पढ़ रखे होंगे, डिफोरेस्टेशन और एफ्रोस्टेशन। एफ्रोस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ों को लगाना, और डिफोरेस्टेशन पेड़ों को काटना। ठीक है, जंगलों को काटना, जंगलों को लगाना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? प्लांट्स को लगाओ और आप सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। सॉइल इरोजन क्या कर सकते हो? आप रोक सकते हो। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एसएससी के अंदर पूछा जा चुका 10+2 में। क्वेश्चन पढ़ो। मैच करेक्टली द फॉलोइंग डेजर्ट्स एंड देयर लोकेशंस बाय चूजिंग द करेक्ट रिस्पांस। अच्छा, यहाँ पर पहले में क्या दे रखा है? डेजर्ट। दूसरे में क्या दे रखा है? लोकेशंस। तो आपको ये बताना है कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है, और ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स है। तो इजी हो जाएगा। अगर अभी तक जो मैंने बताया, अगर आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। कालाहारी मैंने आपको 1000 बार बता दिया। कालाहारी आपका अफ्रीका में, फिर से मैं बता रहा हूँ, अफ्रीका में कहा? 3 कंट्रीज में। पहला आएगा बोट्सवाना। दूसरा कौन सा आएगा? नमीबिया। और थर्ड आएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ए का क्या होगा? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। तो ए का होगा थर्ड। ये किसका होगा? ए का होगा ये थर्ड। ठीक है, आटाकामा के बारे में मैं काफी बता चुका हूँ। आटाकामा कहाँ पर है? आटाकामा आपका साउथ अमेरिका में। मेनली कहाँ पर? मेनली आपका नॉर्थ चाइल्ड में। ठीक है, मेनली कहाँ पर है? नॉर्थ चाइल्ड में। थार के बारे में अच्छा पहले ये बताओ, अटाकामा कहाँ पर? साउथ अमेरिका। मतलब साउथ अमेरिका ये रहा बी का 1। ये क्या आएगा? ये आ गया बी। ठीक है, थार का मैं पहले भी हम थार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। थार क्या है? थार एशिया में मिलता है। मेनली कहाँ पर? मेनली इंडिया के अंदर 75%, और बचा हुआ 75%, 25% कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है, और एक और चीज पड़ी थी, ये क्या है? मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ओके, अब बात करते हैं ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर? अच्छा पहले इसका पढ़ लेते हैं ना। हाँ, थार होगा एशिया के अंदर। एशिया, ये फोर्थ का आ गया, फोर्थ आ गया सी। फोर्थ कौन सा आ गया? सी हो गया। अब पढ़ते हैं हम अब बात करते हैं ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया यहाँ पर कर देते हैं ना। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैंने आपको कई सारे डेजर्ट बताए थे। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिप्शन और तनामी डेजर्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मतलब डी का क्या है आपका? सेकंड। यह आ गया डी। ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर ये सारे के सारे मैंने बताया, अगर आपने ये कर लिए, आपने समझ लिए, नोट डाउन कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बस डिपेंड ये करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितनी चीजों को रिवाइज कर रहे हो। ओके सर, पढ़ते हैं। ओके, क्या आ गया? ए का थर्ड। ये ए का थर्ड, इन दोनों में से मतलब थर्ड और फोर्थ में से कोई एक सही हो सकता है। फिर बात करते हैं हम, है ना, बी का
बी कहाँ है, बी ऑप्शन, बी का फर्स्ट मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। इसको करते हैं अब रेज, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा जा चुका है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फ्रेज द ग्रेट थ्रिस्ट। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के होते हैं। तो बताओ कौन सा डेजर्ट है जिसको नाम रखा गया है आफ्टर द फ्रेज ऑफ द ग्रेट थ्रिस्ट। ऑप्शंस नमीम डेजर्ट्स, मोजेब डेजर्ट्स, कालाहारी डेजर्ट्स या फिर सहारा डेजर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4, सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट है कहां पर, अफ्रीका में। ओके सर, हाँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा जा चुका है, टायर 1 के अंदर। पूछो, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स हैज द हाईएस्ट गोल्ड डिपॉजिट्स। तो आपको बताना है कौन सा डेजर्ट में सबसे ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट है। ऑप्शंस क्या है, काइजल कुम रेगिस्तान, गोबी डेजर्ट्स, मोजेब डेजर्ट्स या फिर तनामी डेजर्ट्स। तो इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो आपको ध्यान रखना है मोजेब डेजर्ट्स के अंदर हाईएस्ट गोल्ड डिपॉजिट्स है। ठीक है, एक एक करके सारे डेजर्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। काइजल कुम डेजर्ट्स कहाँ पर है, ये आपका उज्बेकिस्तान। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखना काइजल कुम डेजर्ट कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। गोबी डेजर्ट्स मैंने आपको पहले बता रखा है, प्लीज एक बार बताओ। गुड, बिल्कुल सही आंसर है, मुझे नहीं पता आपने क्या बताया, याद रखा है नहीं रखा। पहला है चाइना और दूसरा कौन सा है, मंगोलिया। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। मोजेब डेजर्ट कहाँ पर है, यूएसए के अंदर। ठीक है, तनामी डेजर्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तनामी डेजर्ट आपका कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, देखो वही डेजर्ट्स हैं जो बार बार आपसे रिपीट हो रहे हैं। ओके, समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये पहली बार आया। तो काइजल कुम रेगिस्तान कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ो, द प्लांट्स which grow under the water stress condition of deserts are, okay, option first epiphytes, second xerophytes, third helophytes, c sciophytes, है ना, साइकोफाइट्स। तो इसका आंसर सही है जेरोफाइट्स। ठीक है, जब भी आ जाए जीरो, XERO। ठीक है, तो जैरो का मतलब क्या होता है, जैरो का मतलब होता है डेजर्ट, ऐसी जगह जहां पर पानी की कमी है, मतलब वाटर स्ट्रेस एरिया। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जेरोफाइट्स कहते हैं। अच्छा, फाइट्स मतलब क्या होता है, PHYTES। फाइट्स मतलब होता है प्लांट्स, फाइट्स मतलब क्या होता है, प्लांट्स होता है, फाइट्स मतलब प्लांट। अब देखो जेरो मतलब, जेरो एक ऐसा एरिया जहां पर पानी की कमी होगी। तो जेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं, जेरोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो कहां पर मिलेंगे, कहां पर ग्रो करेंगे, जहां पर पानी की कमी होगी। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, जेरोफाइट्स कहेंगे। क्या ये समझ में आया, आ गया। अब बात करते हैं एपीफाइट्स की। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एपीफाइट्स की। तो देखो फाइट्स का मतलब प्लांट्स है, और एपीफाइट्स, तो एपी का मतलब क्या होता है यहाँ पर लिखो, है ना, ईपी। एपी का मतलब होता है सपोर्ट। क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो ऐसे प्लांट्स जिनको सपोर्ट की जरूरत है ग्रोथ होने के लिए, जैसे कि बेल होती है, बेल। तो बेल क्या करती है, जैसे ये क्या है हमारे पास, कोई लकड़ी है या पेड़ है, तो बेल क्या करेगी, उसको सपोर्ट लेके क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो ध्यान रखना, एपीफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसको सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर साइंस पढ़ा रहा होता तो मैं आपको बताता आखिर कौन सा हार्मोन है, ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एपीफाइट्स को आगे बढ़ाता है, तो वो है ऑक्सिन। छोड़ो, अब बात करते हैं थर्ड, हेलियोफाइट्स। हेलियो, HELIO। आपने ज्योग्राफी के अंदर हेलियो का मतलब पढ़ा होगा। हेलियो का मतलब होता है सन। क्या होता है, हेलियो मतलब क्या होता है, सन होता है। और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है सन लाइट की। ठीक है, आपने दो थ्योरी पढ़ गई होंगी, हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। तो मैंने हेलियो का मतलब बताया अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, ये बताया। हेलियो मतलब क्या होता है, सन मतलब सनलाइट। कहने का मतलब ये है, हेलियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट की आवश्यकता है, जिनको धूप की आवश्यकता है ग्रोथ होने के लिए। समझ में आ गया।
हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनको जिनको सनलाइट की आवश्यकता है, धूप की आवश्यकता है ग्रोथ होने के लिए, जैसे सनफ्लावर, उसका नाम ही है सनफ्लावर। ओके, अब बात करते हैं साइकोफाइट्स की। किसकी? साइकोफाइट्स। कौन सा कलर नहीं हुआ इसको पढ़ते हैं ना, हाँ, SCIO। अब देखो साइकोफाइट्स, साइको का मतलब क्या होता है? साइको मतलब होता है शेड। क्या होता है? शेड। तो ऐसे प्लांट्स जिसको धूप की जरूरत नहीं है, जिसको छांव की जरूरत होती है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो छांव में ग्रोथ करते हैं, ठीक है, उनको सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती। ये जस्ट ऑपोजिट होता है। हेलोफाइट्स सन की आवश्यकता होती है, और स्कोफाइट्स जिनको सन की जरूरत नहीं होती, वो छांव में, छांव होती है ना, हाँ, शेडी रीजन्स में क्या करते हैं? ये ग्रोथ होते हैं। उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? साइकोफाइट्स कहते हैं। क्या ये समझ में आ गया? अब कुछ भी आया तो आप बता सकते हो। एक और है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 एसएससी कंबाइंड मतलब सीजीएल के अंदर आ चुका है। पढ़ो, हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट। तो आपको बताना है कि जो लैंड सरफेस है, लैंड सरफेस का कितना, अच्छा, कितना भाग, कितना पार्ट डेजर्ट से कवर है। तो मैं आपको बता दूं, मान के चलो ये है आपकी जमीन, जमीन है आपकी 100%। अच्छा पहले आप आंसर बताओ यार, ऑप्शन बताओ, 1/10, 1/5, 1/3 या 1/6। तो आपको बताना है कि लैंड की कितने हिस्से में डेजर्ट है, डेजर्ट कवर कर रखा है। तो ध्यान रखो, लैंड का कितना है? 100%। मान लेते हैं इसका 33%, कितना? 33% क्या है आपका? डेजर्ट है। 33% डेजर्ट है। यहाँ पर आपसे फ्रैक्शन में पूछा है, अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 33%। तो ध्यान रखना 33% पे, ठीक है, डेजर्ट है। लैंड की जितनी परसेंट है, जितना एरिया है, उसका 33% पे क्या है? डेजर्ट है। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन चेंज होगा 1/3। कितना होगा? 1/3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो कितना डेजर्ट है? 1/3। परसेंटेज, परसेंटेज बोले तो आपसे 33%। कितनी? 33%। समझ में आ गया ना? आ गया भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एसएससी 10+2 के अंदर पूछा जा चुका है। द वर्ल्ड डे द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो आपको बताना है द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, किस दिन हम कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए, कौन सी तारीख है जो हम कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए जानी जाती है? ऑप्शंस 4 मई, 17 जून, 14 अगस्त या 3 अक्टूबर। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 17 जून। कौन सी? 17 जून। 17 जून किसके लिए जानी जाती है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए 17 जून को सेलेक्ट किया है। ओके, तो हमने डेजर्ट से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस किए हैं और काफी इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, समझ में आए हो। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो ओशन टाइड्स पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा फैक्चुअल है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। जो डेजर्ट था वो पूरा फैक्चुअल था, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस कर लिए, आशा करता हूँ समझ में आया हो। समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जी। नमस्कार।